आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नमाला 7 के ए। इसमें कहता है निम्नलिखित विजीय व्यंजकों की पहचान एक पदी, द्विपदी अथवा त्रिपदी के रूप में कीजिए। तो देखिए, जिसमें दो पद हो उसको द्विपदी, जिसमें तीन पद हो उसको त्रिपदी बोलेंगे। देख, जैसे में इसमें एक और एक दो पद है तो इसको द्विपदी, एक दो और तीन, इसमें तीन पद है तो त्रिपदी, इसमें एक और दो और इधर बच रहा है क्या, एक और है तीन, तो ये हो गया त्रिपदी। और चौथा में भी एक पद और एक दो पद, तो इसको रखेंगे नाम द्विपदी, और इसमें एक ही पद है तो इसको एक पदी नाम रखेंगे, और इसमें एक दो और तीन पद में है तो इसको नाम त्रिपदी हो जाएगा। चलिए इसके हम कॉपी पर लिख करके बना देते हैं, केवल नाम लिख देना है। देखिए पहला क्या था, 4xyz -7yz। इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं, एक और एक दो, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विपदी। ठीक है, इसमें एक दो और तीन, तो इसका क्या हो जाएगा, त्रिपदी। इसमें क्या हो जाएगा, गिनिए, एक दो और एक तीन पदी, तो तीन पद है तो इसको नाम रखेंगे त्रिपदी। इसमें क्या, एक और एक दो पद, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, द्विपदी। ठीक है, इसके बाद हम इसमें देखें पांचवा क्या है, एक पद है। देखिए एक ही पद है इसमें तो हम इसको लिख देंगे एक पदी, और एक दो और एक तीन, इसको नाम लिख देंगे क्या, त्रिपदी। चलिए, बहुत ही आसान प्रश्न था, जिसमें जितने पदों की संख्या था उसको हम लिख लिए। चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब इसके साथ हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है व्यंजक 18 - 3p - 17q + 5pq - 2pq² + 5p² + 4pq के लिए निम्नलिखित उत्तर स्थानों में भरिए। चलिए, इसमें जो जो भी पूछ रहा है इसके क्वेश्चन के मुताबिक हम उसमें भर देंगे। और देखिए इसमें क्या कहता है, खाली स्थान दिया है, हम इसको कॉपी पर लिख लिए हैं। इसको चलते हैं, पढ़िए। इसमें प्रश्न कहता है व्यंजक में पदों की संख्या, जैसे हम लोग जिसमें दो पद था द्विपदी कहते हैं, तो इसमें गिन लीजिए कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो पदों की संख्या कितना हो गया, 7 हो गया। पदों की संख्या कितनी, 7। इसमें पदों की संख्या हम कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे। चलिए ठीक है। दूसरा पांचवा पद, काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 और 5। तो पांचवा पद क्या है, -2pq²। ठीक है। सातवें पद का सांख्यिकी गुणांक, 1 2 3 4 5 6 और 7। गुणांक पूछ रहा है तो 4 गुना में है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 4। अचर पद मतलब जिसमें कोई गुणज नहीं हो, तो 18 में देखिए अचर पद है या अकेला है, तो अचर पद में क्या हो जाएगा, 18। पांचवें पद का घातांक, तो 1 2 3 4 5। पांचवें पद का घातांक पूछ रहा है। घातांक में देखिएगा क्या कह रहा था, पांचवें पद ना, 1 2 3 4 और 1 5। पांचवें पद का घातांक क्या है, इधर q के पावर 2 है और p के पावर कितना, कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 मानते हैं, यानी कि 2 आगे कितना हो जाएगा, 3। तो पांचवें पद का घातांक कुल टोटल कितना है, ये 3 है। चलिए उसके बाद हम लोग छठा प्रश्न देखते हैं। छठा कहता है चौथे पद में p का गुणांक कीजिए। चौथे पद में p का गुणांक, 1 2 3 4 और 1, चौथे पद ही ना है, 1 2 3 और 1 4। चौथे पद में p का गुणांक, तो p का गुणांक कितना है, 5 है और q है, इसको क्या कह देंगे, इसको हम लिख देंगे 5q। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पांचवें पद में 2 का गुणांक कितना है, 1 2 3 4 5। 2 का गुणांक कितना है, -p और q², तो इसको लिख देंगे -pq²। देखिए यहाँ पर है -2 का, जो 2 का गुणांक है -pq² हो जाए, क्योंकि माइनस लगा हुआ है 2 को पहले। चलिए, तो इसके बाद हम लोग इसके तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं।
देखिए इसका तीसरा प्रश्न कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक व्यंजक को घटते हुए घातों वाले पदों के क्रम में लिखिए। मतलब घटते हुए यानी कि पहले बड़े घात को लिखेंगे, जैसे जेड के पावर 3 है तो इसको पहले रखेंगे, उसके बाद 2 वाला को, इसके बाद 1 वाला को, इसके बाद अचर पद रखेंगे। सबसे लास्ट में हम लोग अचर पद रखते हैं। चलिए इसको हम लोग कॉपी पर लिख लिए हैं और इसको हम लोग हल करते चलते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो है, देखिए सबसे पहले घातों को लिखेंगे। सबसे ज़्यादा घात किसका है? जेड की पावर 3 है, तो हम क्या लिखेंगे? जेड के पावर 3, उसके बाद 2 है इधर -7, जेड के घात 2 प्लस जेड के घात 1 है तो 1 वाला लिखेंगे, 5 जेड। उसके बाद अचर पद, अचर पद को हमेशा हम लोग लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो अचर पद +2 है तो +2 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखते चलते हैं। देखिए इसमें घात कितना है? तो इसके 3 है और 2 2 कितना है? 4 है। तो सबसे पहले 3 x के पावर 2 और y के पावर 2 यानी कि 4 घात था तो 4 को लिख दिए, 2 2 कितना? 4। तो पहले 4 वाला को पहले लिख दिए, उसके बाद माइनस क्या है? 7 के x के घात 3, तो 7 x के घात 3 माइनस। अब बताइएगा इसमें देखना है कि किसका घात क्या है। तो यहाँ देखिए +2 का घात 1 और एक 2, तो पहले 2 वाला को लिखेंगे तो 2x y, इसका एक घात x का और एक y का हो गया, तो 2 घात हो गया। तो 2 वालों को पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर देखिए उसके बाद -4 x का घात 1 है तो 1 लिख दिए इसको, प्लस अचर पद है लास्ट में तो हम लोग लास्ट में अचर पद लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें क्या कहता है। सबसे पहले इसमें देखिए A3 और B का घात 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। तो सबसे पहले हम लोग अधिक घात वालों को लिखेंगे, कितना हो जाएगा? AQB यानी कि 3 और 1 4 घात सबसे पहले हो गया। इसके बाद -2ABC है तो A के घात 1 का, B के घात 1 और C के घात 1 यानी कि 3 घात आ जाएगा। तो सबसे पहले -2ABC लिखेंगे। उसके बाद देखें इसके घात भी कितना है? 2 है, तो प्लस में है तो इसको प्लस दे देंगे, और A² और ये माइनस जो है 8, क्योंकि A का घात 1 है तो इसको हम लोग लास्ट में लिख देंगे। चलिए इसी तरह से हम लोग घटते हुए क्रम में तीसरे प्रश्न को हम लोग सोल्व कर लिए। अब चलते हैं इसके चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न को देखते हैं। कहता है यदि A बराबर 1, B बराबर 2 और C बराबर 3 हो तो निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, इसको बनाते चलते हैं, हल करते चलते हैं। देखिए A का वैल्यू कितना दे दिया है? A का वैल्यू दिया है 1, B का वैल्यू दिया है 2 और C का वैल्यू दिया है 3। इसी को वैल्यू को याद करके रखते रहेंगे और हम लोग बैठाते रहेंगे वैल्यू का मान। चलिए A का वैल्यू कितना है? 1, तो A की जगह पर 1 लिख दे रहे हैं। इसके स्क्वायर है कि तो इसको भी स्क्वायर करेंगे भाई, -2 और A के जगह पर देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, और गुने B के जगह पर देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस B के जगह पर फिर पुनः 2 दिया है B का वैल्यू तो B के 2 रखेंगे, और B का स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे। चलिए हल करते हैं इसको। 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 2 2 नहीं 4, और प्लस 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 आएगा। तो चलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं, तो प्लस प्लस वाला जुड़ जाता है 4 और 1 कितना? 5 और -4, यानी कि प्लस पहले प्लस की क्रिया होता है तो जोड़ दिए, और 5 में से 5 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलिए इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। चलिए इसके बाद हम इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। क्या कहता है? A की पावर Q। A का वैल्यू कितना हमको दिया गया है? देखिए ऊपर A का वैल्यू दिया गया है। A बराबर हम कितना ऊपर लिखे? A बराबर है 1, B बराबर है 2 और C बराबर है 3। चलिए देखिए A का वैल्यू कितना है? 1 है, तो A की जगह पर हम 1 रखेंगे, इस पर Q है तो Q देंगे, -3 है तो 3 गुने A के जगह वैल्यू 1 है तो 1 रखेंगे, स्क्वायर देंगे, और B का वैल्यू हमको कितना पता है? 2 पता है तो हम 2 रखेंगे, +3। A का वैल्यू कितना है? 1 है तो 1 रखेंगे, और B का वैल्यू कितना है? 2 है तो 2 रखेंगे, और इसको स्क्वायर है B का तो स्क्वायर करेंगे, माइनस फिर B का Q है तो B का वैल्यू 2 है तो 2 को, उसके बाद B पर है जो है Q है तो हम लोग Q रखेंगे।
चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। अब 1 को 3 बार गुना करेंगे 1 ही प्राप्त होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 3 दूनी 6, प्लस 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो 12 लिखेंगे, माइनस 2 को 3 बार कर गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। चलिए पहले प्लस की क्रिया की होता है तो पहले प्लस वाला को जोड़ देंगे, 12 और 1 कितना 13, और माइनस 8 और 6 14, तो घटाइएगा 13 में से माइनस 14 जाएगा तो माइनस की संख्या अधिक है तो माइनस है, और 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा, तो -1 इसका हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न की ओर। चलिए तीसरे प्रश्न को हम लिख दिए। देखिए इसको हम चाहे तो इसके फार्मूला पर भी बैठा सकते हैं, पिछले भी प्रश्न फार्मूला पर आधारित था और पहला भी प्रश्न फार्मूला पर आधारित था, लेकिन बहुत लॉन्ग हो जा रहा है तो इसी की वजह से हम लोग ए बी और सी का डायरेक्ट वैल्यू ही बैठा देते हैं। तो चलिए ए का वैल्यू है 1 तो 1 के बैठा देते हैं, और क्यू है तो क्यू लिख देते हैं इस पर। बी का वैल्यू 2 है तो बी के जगह पर 2 बैठाएंगे, और क्यू है तो क्यू लिख देते हैं। सी का वैल्यू कितना है 3 है तो 3, उस पर क्यू है तो क्यू लिख देते हैं -3। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3 है। चलिए इसमें 1 के घात क्यू है तो 1 के 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2 को 3 बार गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा, प्लस 3 3 9 9 27 आएगा, और माइनस 3 3 9 और 9 दूनी 18। चलिए प्लस प्लस वाला को ऐड कीजिएगा, कितना आएगा 27 और 8 35 एक 36, 36 में से 18 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 36 में से 18 जाएगा तो 18 आ जाएगा। तो पहले प्लस का है तो प्लस 36 आ गया और माइनस 18, यानी कि 36 में से 18 जाएगा तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। चलिए इसके चौथे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए चौथे प्रश्न देखिए, 3 है -2b + 4c अपॉन a² + b² - c², और ए बी सी का वैल्यू दिया गया है, ए का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3 दिया है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं। 3 है तो 3, और ए का वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे, -2, बी का वैल्यू 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस 4 और सी का वैल्यू कितना है 3 है तो 3 लिखेंगे। बट्टा में ए के वैल्यू है 1 तो ए की जगह पर 1 लिख के इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस बी का वैल्यू है 2 और इसका बी का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, और सी का वैल्यू 3 है तो 3 बैठाएंगे, और स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। चलते हैं आगे स्टेप में, देखते हैं हम लोग क्या कहता है। 3 में 1 से गुना होगा तो 3 होगा, -2 दूनी 4 और प्लस 4 तिहाई 12, बट्टा 1 के 1 होगा, प्लस 2 दूनी 4 होगा, प्लस माइनस हो जाएगा 3 तिहाई 9। चले पहले प्लस वाला को ऐड करते हैं ना, तो 12 और 3 15, और -4 है तो हम -4 लिखते हैं, और इधर है कितना 4 और 1 5, और माइनस कितना 9, तो इधर 15 में से 4 गया तो आ जाएगा 11, और इधर कितना 5 में से 9 जाएगा -9, तो कितना बच जाएगा -4, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा -11/4।